हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिसिया एडाडोटा के बारे में बात करूंगी, जिसका प्रयोग सांस संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको डस्ट एलर्जी है, धूल के पार्टिकल से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, छींकें आपको लगातार आती रहती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। छोटी सी एलर्जी की वजह से आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। आपके गले में अगर बहुत ज़्यादा बलगम गिरता है, आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम रहता है, आपको ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, आपके नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है, आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, आपको डस्ट एलर्जी है, नाक की एलर्जी है और वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है और बहुत पुराने टाइम से आप इस एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से सफ़र हैं और आपको क्रॉनिक कफ की परेशानी है, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से मैं इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिसिया एडाडोटा के बारे में बात करूंगी, जिसका प्रयोग इस तरीके की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आगे के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी कि जस्टिसिया एडाडोटा को आपको कितनी पोटेंसी में लेना है, जिससे कि आपकी ये समस्या पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं जस्टिसिया एडाडोटा के बारे में। तो जस्टिसिया एडाडोटा एक हर्ब होती है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है और आयुर्वेद में इस दवा का प्रयोग किया जाता है और बहुत प्राचीन समय से इसको एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, नाक की एलर्जी के लिए और पुरानी खांसी के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जस्टिसिया एडाडोटा एक हर्ब होता है, एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियों से और जड़ों से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई जाती है, जिसका एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से होता है। तो ये इसका एक्शन हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा होता है, हमारे गले पे इसका होता है, ब्रोंक्यूल्स पे होता है, लंग्स पे इसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो इस दवा का प्रयोग एलर्जिक राइनाइटिस के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको क्रॉनिक कफ की परेशानी है, पुरानी खांसी की परेशानी रहती है, आपको हमेशा जुकाम बना रहता है, आपको हमेशा छींक आती है, आपके नाक से पानी हमेशा आता रहता है, डस्ट एलर्जी है, थोड़ी सी ही एलर्जीज की आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है कि आपको इतनी ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा खांसी आपको आती है कि आपकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। और ये समस्या से अगर आप बहुत टाइम से परेशान हैं तो ये दवा आपके लिए बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको दे सकती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस से लेकर के एलर्जी हो जाती है, हमारी बॉडी इसको पहचान नहीं पाती है। जैसे कि कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है कि जब फ्लावरिंग सीजन चलता है उस समय परागकण से एलर्जी हो जाती है। इवन कुछ लोगों को पेट्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ये एलर्जेंस, पर्टिकुलर एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हमारी नेज़ल म्यूकोसा पे ये अटैक करते हैं और हमारी नेज़ल म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमको लगातार छींकें आती हैं और हमारी नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत मात्रा में पानी निकलता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, गले में खुजली होती है, गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है, गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस गिरता है। जब ये इन्फेक्शन हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है तो उसकी वजह से हमारे गले की नलियों में सूजन हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी आती है, खांसी के अटैक पड़ते हैं। पेशेंट को इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि खांसते खांसते पेशेंट की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वर्स होने लग जाती है, वॉमिटिंग तक हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है, विभिन्न प्रकार की मेडिकेशन लेने के बाद भी इसका कोई सलूशन नहीं निकलता है, क्योंकि एलोपैथिक में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स दी जाती है, जैसे सेट्रिजिन वगैरह
जो शॉर्ट टर्म तो रिलीफ आपको दिला देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके लिए बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी बॉडी इसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर ये दवा काम करना बंद हो जाती है। और अगर हमने एलर्जिक राइनाइटिस को सही समय पे ठीक नहीं किया तो आगे चल कर के हमको अस्थमा जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके की कंडीशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में जस्टिसा एडाडोटा का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए वंडरफुल मेडिसिन होती है, जिसका एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे होता है, लंग्स पे होता है, नाक पे इसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है, गले पे इसका एक्शन अच्छे से होता है। बात कर लेते हैं जस्टिसिया मेडिसिन के लक्षण किस तरीके के देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी में, क्या क्या इंडिकेशन पे हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, या आपको अगर परफ्यूम से एलर्जी है, या फिर पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, कि आप जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं आपको तुरंत ही छींकें आने लग जाती हैं, लगातार आपको छींकें आती हैं, उसके बाद आपके नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, आपके फिर गले में खराश होना शुरू हो जाती है। फिर आगे चल कर के जब ये कंडीशन वर्स होती है, जब ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स में जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुँचता है, तो उसकी वजह से हमारे गले की हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होने लग जाती है, उसमें सूजन आने लग जाती है, गले की नलियों में सूजन आती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, और इसमें जो खांसी होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, एकदम सूखी खांसी आती है, और जो म्यूकस होता है वो बिल्कुल टेनेशियस होता है, ऐसा लगता है कि गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस चिपका हुआ है, बहुत ज़्यादा हैकिंग सेंसेशन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है गले में, और उसको खांसी के अटैक आने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जस्टिसिया का प्रयोग करते हैं तो ये गले में जो चिपका हुआ म्यूकस होता है, और जो हमारे फेफड़ों में जो म्यूकस जो स्टक हो गया है, उसको ये निकालने की बहुत ज़्यादा कारगर मेडिसिन होती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, कि आपको डस्ट से एलर्जी है, आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, गले में खुजली होती है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपको अगर देखने को मिलती है तो ऐसे में आप जस्टिसिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी की परेशानी है, गले में आपकी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और आपको जब खांसी के अटैक आते हैं तो कांस्टेंट आपको बिना रुके खांसी आती है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग तक हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिसिया मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, आपको ये सभी प्रकार के लक्षणों में आपको बहुत ज़्यादा आराम दिलाएगी। एलर्जी के पेशेंट में क्या होता है कि सिंपल सी डस्ट एलर्जी होती है, और वो एलर्जी आगे चलकर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। अस्थमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी आती है, साथ ही साथ पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गले में सीने में बहुत ज़्यादा कसा कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग आती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके सीने में बहुत भारीपन से उसको महसूस होता है। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो ऐसे में जस्टिसिया मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं कि अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन का प्रयोग करें तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी ये 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपकी नाक में एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर आपके लक्षण मैच करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी अगर आपको सही पोटेंसी में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे और सही तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ये समस्या आपकी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो सकती है, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कर लेते हैं इस दवा का प्रयोग हमको कैसे करना है, कितनी पोटेंसी में इसको प्रयोग करना है। तो जस्टिसिया को अगर आप लोअर पोटेंसी में प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इसको 6 में, 30 में या मदर टिंचर फॉर्म में अगर प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप इस दवा का प्रयोग आप करिए। आप 30 CH में जस्टिसिया ले सकते हैं। जस्टिसिया 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप प्रयोग करिए। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन को हर 15-15 मिनट पे आप रिपीट करिए। कंडीशन में आराम मिलने पर आप इसको सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। और आपको अगर ये दवा बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, इस मेडिसिन का प्रयोग करने से अगर आपकी कंडीशन ठीक होने लग गई है तो ऐसे में
इस दवा की आपको हाई पोटेंसी प्रयोग करनी है, जैसे कि आपको 1 mg पोटेंसी इसका प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी जो समस्या है पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जस्टिसा एडोडोटा को, तो जस्टिसा एडोडोटा आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, आप SBL, स्वावे या जर्मन किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। आपको सभी मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों को कैसे देना है। अगर आपको अपने बच्चे को देना है तो आप जस्टिसा 30 CH में प्रयोग कर सकते हैं। जस्टिसा 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। 1 से 2 महीने तक इस दवा का प्रयोग करने के बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।